और नशे और ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज 16 से 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले 2 दिवसीय ऑनलाइन ड्रग विनिष्टीकरण अभियान का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अब ड्रग्स के व्यापार को कम करने की जगह जड़ से खत्म करने पर है। सबको इस लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान 300 जिलों में इस वक्त जारी है। मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपस का कैंपेन भी चालू हुआ है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नशीले पदार्थों की जब्तीकरण में 4 गुना का इजाफा हुआ है। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी। मगर अब सवाल है प्रयास को और आगे ले जाने। और धीरज कुमार इस वक्त हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, यहाँ पर बड़ा एक्शन जिसका गृह मंत्री ने यहाँ पर इसकी घोषणा की और यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कितनी ड्रग्स हमने नष्ट की, यानी कि आंकड़ों पर इस वक्त काम नहीं करना है, इस आंकड़े को बढ़ाना है और जड़ से खत्म करना है। जिस तरह का एक्शन प्लान यहाँ पर गृह मंत्री ने जिसकी घोषणा की, साझा किया, थोड़ा सा और उसको विस्तार दीजिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और गृह मंत्री ने जिस तरीके से विकसित भारत की कल्पना की और उन्होंने अपने संबोधन के शुरुआती समय में इस बात पे जोर दिया कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जबकि ये युवा नशा मुक्त होगा और नशा मुक्त देश होगा। और हमें नशे के खिलाफ या ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर इस मंतव्य को दोहराया कि हमें ड्रग्स का समूल नाश करना है। इसलिए उन्होंने एक तरीके से जो ठोस जो कदम है, उस ठोस कदम उन्होंने उठाने की बात की। हालांकि उन्होंने आंकड़ों के जरिए इस बात को समझाया है कि पिछली 6-7 सालों में किस तरीके से उन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान छोड़ा है, एक मुहिम जोड़ा है और जिस मुहिम को उन्होंने 372 जिलों तक पहुंचाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 करोड़ से अधिक लोग और 3 लाख से अधिक जो शैक्षणिक संस्थान हैं, इस जो अभियान है, ये जो कार्यक्रम है नशा मुक्ति का कार्यक्रम, और ये जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है। तो इस कार्यक्रम को एक तरह से हम कह सकते हैं कि समूल नष्ट करने के लिए जो उन्होंने 8 जो बिंदु हैं, अभी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने कुल मिलाकर 8 जो बिंदु तैयार किए हैं, जिसको कि उन्होंने डेटा के जरिए जिसका कि उन्होंने विश्लेषण किया। हालांकि उन 8 बिंदुओं में उन्होंने आज 3 ही जो बिंदुओं का जो बखूबी विश्लेषण किया और 5 बिंदुओं का विश्लेषण जो है अभी बाकी है। तो उस विश्लेषण के जरिए कैसे युवाओं को ड्रग्स से दूर किया जाए, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, इस भविष्य को अगर हमें बचाना है तो जो इसमें जो नारकोटिक्स का जो डिपार्टमेंट है और एएनटीएफ
की जो टीम है उस टीम को बड़ी मजबूती से, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो इसका हमें एक तरीके से समूल नष्ट करने के लिए इसका जो ओपनिंग पॉइंट से लेकर, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पान की दुकानों तक जो पुर्जों में बंद के जाता है तो वहां तक हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तभी जो नशा मुक्त भारत के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई में हम कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल। और धीरज, यहाँ पर सिंथेटिक ड्रग्स का भी जिक्र हुआ कि कैसे, और जो इस वक्त की जो यानी कि नई विश्व की जो चुनौतियां हैं उससे भी यहाँ पर पार पाना होगा। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा है, और उन्होंने साफ तौर पे दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से, और उन्होंने दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए अपने जो बॉर्डर का जो इलाका है उस बॉर्डर के इलाके का हवाला दिया, और उस हवाले के जरिए ये समझाया कि कैसे जो विदेशी जो हमारा सीमा का जो क्षेत्र है उस सीमा के क्षेत्र को हमें मजबूत करना होगा, ताकि वहाँ से जो ड्रग की जो खेप हमारे भारत में पहुँचती है उस खेप को कैसे और किस तरीके से उसको वहीं पर जो उसको पिन पॉइंट कहते हैं उसी पॉइंट पर उसको रोका जाए और उसको भारत नहीं आने दिया जाए। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि देखते जो हमारा पड़ोसी राज्य है किस तरीके से हमारे देश में आकर जो है ड्रग्स की खेप को युवाओं तक पहुंचाता है और उनको इसके एक तरह से कह सकते हैं कि इसको आगोश में लेता है। तो उन्होंने साफ तौर पे जो विदेश का भी हवाला दिया, और ये जरिए और विदेश के हवाले के जरिए ये समझाने की उन्होंने कोशिश की कि जब तक जो विदेशी ड्रग्स है या जो जब तक जो हमारा जो विदेशी का जो एक तरीके से जो ड्रग्स का जो तंत्र है उस तंत्र को हम अपने जो एंट्री पॉइंट है इस एंट्री पॉइंट पर उसको अगर हम रोकने में कामयाब नहीं होंगे तो फिर हमें इस लड़ाई में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट या जो बॉर्डर की सुरक्षा में जहां से एंट्री होती है वहां पे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे आह्वान किया, और उन्होंने केवल उनसे ही आह्वान नहीं किया बल्कि उन्होंने इसके लिए जो सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि आए हुए थे तो राज्यों के प्रतिनिधि को भी चेताया कि हमने जो चार्ट तैयार की है ड्रग्स एंटी ड्रग्स के लिए जो चार्ट तैयार किया उस चार्ट का आप लाभ उठाएं। उसमें जो पिन पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से लेके उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स है, तो उस डिटेल्स का लाभ उठाकर जब तक इसमें राज्यों की मदद नहीं होगी, हर राज्य इसमें इस लड़ाई में एक साथ नहीं आएगा, तब तक इस लड़ाई को हम कामयाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस केंद्र सरकार के और विभिन्न